सो गाइस लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आपके सामने बात करूंगा, आप पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई भी डाउट वैसे तो कोई मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि नेक्स्ट ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले नेक्स्ट 15 to 20 मिनट आपको चीजें ध्यान से सुननी है, चीजें ध्यान से समझनी है, आपको नोट डाउन करनी है। वैसे तो प्रेजेंटेशन इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपके डाउट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चले जाऊंगा, आपके डाउट खुद ब खुद क्लियर होते चले जाएंगे। बट उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है, कोई डाउट होता है, तो हम लोग स्पेशल एक सेशन करेंगे जिसमें आप अपनी क्वेरीज एंड डाउट सारी चीजें पूछ सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट 15 to 20 मिनट बिल्कुल डिस्टरबेंस फ्री इन्वायरमेंट में आप रहिएगा कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज वन टाइप कीजिएगा। ओके, चलिए गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। दोस्तों, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, इस प्लेटफॉर्म का नाम है पिनेकल वर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पिनेकल वर्ड की अगर बात की जाए तो ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, जो कि लास्ट 7-8 ईयर से मार्केट के अंदर वर्क कर रही है, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। बट यस, इस इंडस्ट्री के अंदर अभी कंपनी है, न्यू है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें अभी ये कंपनी अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। पिनेकल वर्ड के साथ साथ आप लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे देख रहे होंगे G7 ट्रेड। ये इनका दोस्तों एक ब्रांड नेम है जो लास्ट 7-8 ईयर से मार्केट के अंदर ऑलरेडी है, ये ब्रांड नेम। आगे प्रेजेंटेशन आपको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएगी, आपने अपनी भी रिसर्च करनी है उसके रिगार्डिंग। एंड फाइनेंशियल मार्केट में एक चीज कही जाती है कि जो भी चीजें आप अपने नॉलेज से, अपने लेवल पे आप रिसर्च करने के बाद ही आप वो डिसीजन लें। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने आया हूँ, नेक्स्ट इज योर चॉइस। बात की जाए अगर पिनेकल वर्ड की, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ये कैसा कंपनी है, सबसे पहले हम अगर आपको बताऊं तो ये कंपनी एक डिसेंट्रलाइज कंपनी है। अब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है, तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। बेसिकली सेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज की अगर बात की जाए तो सेंट्रलाइज मीन्स जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। डिसेंट्रलाइज होता है जो किसी के भी अंडर में नहीं आता। ठीक है, उसका कोई एंटिटी नहीं होती कि जो किसी के अंडर में आता। बट यस, डिसेंट्रलाइज मार्केट की अगर बात की जाए तो लास्ट 10 to 11 ईयर के अंदर डिसेंट्रलाइज ने बहुत ग्रोथ करी है। इवन आज हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो उनका डाटा है, वो भी डिसेंट्रलाइज वे में आ चुका है, वो भी ब्लॉकचेन के अंदर आ चुका है। तो बात की जाए इस इंडस्ट्री की, डिसेंट्रलाइज की, तो आज के टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स, बहुत सारी कंट्रीज, अगर मैं बात की जाए दुबई, दुबई 80% ब्लॉकचेन के अंदर आ चुका है। तो जो ब्लॉकचेन है वो भी एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का पार्ट है। सॉरी। वो भी एक ब्लॉकचेन का पार्ट है। तो डेफिनेटली अगर बात की जाए तो काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं डिसेंट्रलाइज होने के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आपका जैसे अकाउंट्स है कोई हैक नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जो आपका डाटा है उसकी प्राइवेसी बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। सेंट्रलाइज का क्या होता है कि आपकी ट्रांजेक्शन कोई भी वो कर सकता है, आपके हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं सेंट्रलाइज में। बट यस, डिसेंट्रलाइज में हम लोग इन चीजों से दूर रहते हैं। अब बात की जाए प्लेकलवर्ड करता क्या है, तो डियर फ्रेंड्स, प्लेकलवर्ड 3 चीजों में काम कर रहा है बेसिकली। सबसे पहली जो इसकी चीज है वो है क्रिप्टो माइनिंग। ये बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं लास्ट 7 to 8 ईयर्स से। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये इन्वॉल्व है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बोलते हैं हम लोग फॉरेक्स मार्केट, जिसके बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, आपने सुना होगा कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको करेंसी का एक्सचेंज करना होता है, उसको ही हम लोग फॉरेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी लास्ट 7-8 ईयर्स के अंदर ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। एंड थर्ड जो इनका न्यू प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है वो है ग्रीन एनर्जी का।
तो इसमें हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले चीजें समझते हैं, क्रिप्टो माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन क्या है दोस्तों? बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो अगर मैं आपको बताऊं तो 2009 में ये बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था। एंड इसका उस टाइम पे कीमत था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये लगाई गई तो 6 रुपए के आसपास जब ये स्टार्ट हुआ था। एंड आज अगर आज बिटकॉइन को आप देखोगे तो लगभग लगभग 35 लाख रुपीज का बिटकॉइन है। मतलब कि आज से अगर 2009 में आपको बिटकॉइन के बारे में पता होता और आप 1000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर चुके होते बिटकॉइन में, ओनली 1000 रुपीज, तो मुझे नहीं लगता आज आपको कुछ काम करने की जरूरत पड़ती या जॉब करने की या बिजनेस करने की। आप बड़े से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते थे क्योंकि आपकी उन्हीं रुपए की वैल्यू आज करोड़ों में होती। बट यस, हमको पता नहीं चल पाया, हम लोग ट्रेंड में नहीं थे उस टाइम पे, हम ट्रेंड को समझ नहीं पाए, या बहुत सारे लोगों ने बिलीव भी नहीं किया कि यार एक ऐसा करेंसी जो डिसेंट्रलाइज है, जो दिखता नहीं है, जो हाथ में हम लोग पकड़ नहीं सकते, उसका वैल्यू इतना कैसे हो सकता है। और आज की जो बड़ी बड़े आप देख सकते हो बिलियनियर्स हैं, इवन इलॉन मस्क, वो बहुत अच्छा बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं काफी टाइम, कम टाइम से, जब उसका वैल्यू बहुत कम हुआ करता था। इलॉन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो आज बिटकॉइन को होल्ड किए बैठे हैं। और उनकी प्रिडिक्शन है जो कि आज बिटकॉइन 35 लाख का है, ये आने वाले टाइम पे 1 CR होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है कि कंपनी ने अपने सेटअप कर दिए, अपने मशीन्स लगा दी और वहां पे वो बिटकॉइन को माइनिंग करना स्टार्ट कर गए। तो उस टाइम पे बिटकॉइन माइनिंग के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ करता था, आज भी है डेफिनेटली, लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई आज हो चुकी है। सो कंपनी सबसे पहले बिटकॉइन को माइन करती है, जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, एंड कंपनी वहां से बिटकॉइन जनरेट कर रही है। थोड़ा सा अगर माइनिंग मार्केट अगर हम लोग देखें कि क्या माइनिंग मार्केट का फ्यूचर है, तो आप देखेंगे 2022 में 1.92 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हुआ करती थी। 2023 जो कि रनिंग ईयर है, 2.17 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है इस टाइम पे। और एक प्रिडिक्शन की गई है कि 2032 तक ये 7 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो कंपनी, सबसे पहले कंपनी का जो सेगमेंट है वो बीटीसी माइनिंग का है, जिसका कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फीचर है। डिसेंट्रलाइज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फॉरेक्स, फॉरेक्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, जो करेंसी के हम लोग एक्सचेंज करते हैं उसको हम लोग फॉरेक्स कहते हैं। सपोज अगर मेरे को इंडिया से अमेरिका जाना है, मेरे पास आईएनआर पड़ा है, तो मैं अमेरिका के अंदर आईएनआर तो नहीं चलेगा, वहाँ यूएसडी चलेगा, डॉलर चलेगा। तो मैं क्या करवाता हूँ, मैं अपने आईएनआर देके जब यूएसडी लेता हूँ, उसी को बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स उसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इस मार्केट से हम लोग बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, एंड डेफिनेटली कंपनी इस सेक्टर्स के अंदर भी काम कर रही है। तो दोस्तों, फॉरेक्स एक ग्लोबल मार्केट है, एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कंपनी कैसे प्रॉफिट निकाल रही है, तो उसका अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास 20 ट्रेडर्स है, 20 ट्रेडर्स की एक टीम है, जो जिनको कि इस मार्केट के अंदर 25 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, सीएमटी सर्टिफाइड ट्रेडर्स है। दोस्तों, सीएमटी सर्टिफाइड अगर आप देखेंगे, सीएमटी एसोसिएशन करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। सीएमटी सर्टिफाइड वो लोग होते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो सीएमटी सर्टिफिकेशन ले चुके हैं। और ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर कहते हैं कि हम लोग, चाहे वो शेयर मार्केट हो, वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, इसमें ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो बड़ा पैसा बनाते हैं। तो वो वही लोग होते हैं जो सीएमटी सर्टिफाइड होते हैं, जिनको मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी चीजें आती है। तो लास्ट 7-8 ईयर से कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए ट्रेड कर रहे हैं और उनको एक प्रॉफिटेबल कंपनीज बनाने में, प्रॉफिटेबल बैंक्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज अगर बात की जाए, कंपनी का जो तीसरा सेगमेंट है वो है ग्रीन एनर्जी का। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कंपनी इस ग्रीन एनर्जी पे ही मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा। कंपनी का विजन इस ग्रीन एनर्जी पे ही अलाइन है। अब ये ग्रीन एनर्जी क्या है? बेसिकली ग्रीन एनर्जी आज आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूट हो चुका है कि आप देखेंगे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल डीजल, हम लोग आज के टाइम पे टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो उसमें पेट्रोल डीजल ज्यादा लगता है। लेकिन अब एक ट्रेंड आ रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे मेन रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है एक रिन्यूएबल सोर्सेज है, इसको इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूट नहीं करता है। एंड इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, विंड एनर्जी हो गई आपकी, सोलर एनर्जी हो गई आपकी, जिसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो चीज बहुत कम हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो भी चीजें जनरेट हो रही है वो रिन्यूएबल होती है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सर्च करेंगे ग्रीन एनर्जी के, तो अभी G20 का भी समिट हुआ है इंडिया के अंदर।
इवन जो मोदी जी हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट, इनका भी टाई अप हुआ है ग्रीन एनर्जी को लेकर G20 समिट के अंदर। इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। बहुत सारी कंट्रीज, इवन यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो 80% 100% ग्रीन एनर्जी में आ चुकी है। मतलब कि उन कंट्रीज के अंदर, उन सिटीज के अंदर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। तो सारी कंट्रीज को आने वाले टाइम पे ग्रीन एनर्जी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत हो चुका है। कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के सेटअप लगाने इन्होंने शुरू कर दिए अलग अलग कंट्रीज के अंदर। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है ग्रीन एनर्जी का। और इवन अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जो कि एक अच्छा इनकम आपको देके जा सकते हैं। सो डेफिनेटली फ्यूचर है दोस्तों ग्रीन एनर्जी का, बहुत हाई लेवल का फ्यूचर है, आने वाला टाइम है ये ग्रीन एनर्जी। तो आप देख सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं बेसिकली ग्रीन एनर्जी को, जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ये सारी चीजें ग्रीन एनर्जी के अंदर आती है। अब ये तो रहा कंपनी की प्रोफाइल कि कंपनी कहाँ से, कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है। अब हम कंपनी के पैकेजेस में आते हैं कि अगर कंपनी का मैं पार्ट बनना है, कंपनी का मैं मेंबर बनना है, तो क्या चीजें हम लोग कैसे एनरोल हो सकते हैं। तो कंपनी के दो पैकेजेस हैं। फर्स्ट पैकेज है कंपनी का प्रिंसिपल रिफंड पैकेज, PRP पैकेज। बेसिकली जो ये पैकेज है 300 यूरो से लेकर 10,000 यूरो के बीच में हम लोग इसमें इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। एंड इस पैकेज में कंपनी हमको क्या देगी, कंपनी जो भी पैकेज हम लोग परचेज करेंगे, कंपनी हमको इसमें 4% मंथली यहाँ पे देने वाली है। सेकेंडली कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपीज का पैकेज लिया, तो 4% मंथली मीन्स मेरे को यहाँ पे कितना आएगा, 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज यहाँ पे मंथली मेरे को आएगा। और यहाँ पे एक मेरे को अथॉरिटी मिल रही है कि अगर मैं चाहूँ तो आफ्टर 6 मंथ में अपना प्रिंसिपल भी, मीन्स मैंने 1 लाख रुपीज लगाए तो मैं 50,000 अपने विड्रॉ कर सकता हूँ आफ्टर 6 मंथ। 4% जो मेरे को आ रहा है वो आएगा ही, लेकिन आफ्टर 6 मंथ वो कितने पे 4% आएगा, फिर 50,000 में आएगा, क्योंकि 50,000 में निकाल चुका हूँ। और इन केस अगर मैं अपना 100% प्रिंसिपल विड्रॉ करना चाहता हूँ तो 1 ईयर में मैं अपना प्रिंसिपल पूरा विड्रॉ कर सकता हूँ। सो अगर एक कैलकुलेशन हम लोग लगा के देखें, 4% मंथली अगर मैं 1 ईयर तक भी होल्ड करता हूँ तो 48% दोस्तों मेरे को 1 ईयर के अंदर मिल रहा है। तो गाइस 48% 1 ईयर के अंदर, इट्स वेरी गुड आई थिंक। एंड जहां पे आपके पास अथॉरिटी भी हो कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल अपना निकाल सकते हैं। कंपनसेशन प्लान की अगर इसमें बात की जाए कि अगर मेरे थ्रू कोई पर्सन इसमें इनरोल होगा तो 2% का बाइनरी बोनस यहाँ पे मेरे को मिलेगा एंड 2% डायरेक्ट रेफरल बोनस यहाँ पे मुझे मिलेगा। मीन्स अगर मेरे थ्रू किसी पर्सन ने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 2% रेफरल मीन्स 2,000 रुपीज उसका मुझे भी आएगा, क्योंकि वो मेरे स्पॉन्सर से, जिसको कि हम एक टाइप से एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। कंपनी का सेकंड पैकेज एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैकेजेस है ये बेसिकली कंपनी का लॉयल्टी पैकेज। अगर लॉयल्टी पैकेज की अगर मैं बात करूं कि पहला पैकेज मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको दोनों में से जो भी पैकेज बेटर लगता है आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। पहला पैकेज आपका 300 यूरो से स्टार्ट था। जो सेकंड पैकेज है हमारा, इसे लॉयल्टी पैकेज हम लोग बोलते हैं, ये 100 यूरो से स्टार्ट होता है मिनिमम। 3 टाइप के पैकेजेस है इसमें, इलाइट, प्रो और मैक्स। तो अगर बात की जाए इलाइट की, 100 यूरो से लेकर 499 यूरो तक हम लोग इसमें पैकेज परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको डेली का जो प्रॉफिट मिलेगा वो 0.35% से लेकर 0.45% मिलेगा डेली। इसके बीच में ये रहने वाला है, मिनिमम 0.35%, मैक्सिमम 0.45%। ये आपको मंडे टू फ्राइडे आएगा गाइस, एंड मंडे टू फ्राइडे आएगा, सैटरडे को आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको कब तक आएगा, जब तक आपको 180% नहीं मिल जाता। मतलब कि सपोज मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए तो मुझे कब तक आएगा, जब तक मेरे को 1,80,000 रुपीज नहीं मिल जाता। बात की जाए प्रो पैकेज की, 500 यूरो से स्टार्ट होता है, 1,999 यूरो तक ये जाता है। इसमें डेली का प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, आप देख सकते हैं 0.4% से लेकर 0.5% यहाँ पे हमको मिलता है। एंड नेक्स्ट मैक्स पैकेज जो 2,000 यूरो से लेकर 5,000 यूरो के बीच में, एंड इसमें जो डेली का प्रॉफिट है वो 0.45% से लेकर 0.55% तक यहाँ पे मिलता है। मीन्स जैसे जैसे हम लोग पैकेजेस हाई लेवल पे लेंगे तो हमारा जो डेली का प्रॉफिट होगा वो ज्यादा हमें मिलना स्टार्ट हो जाए। तो 180% भी हमको बड़े पैकेज में और जल्दी कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आप देख सकते हैं, इफ अ पर्सन इज गेटिंग, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज किसी ने मैक्स मेंबरशिप ली 5,000 यूरो का,
तो 5000 यूरो का उसने पैकेज लिया। तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल अगर उसे 0.5% यहाँ पे डेली का भी आ रहा है तो फर्स्ट वीक में उसके 125 यूरो उसके पास हो जाते हैं, 10 वीक में 1250 यूरो, एंड इसी तरीके से सोन ऑफ जाएंगे तो 40 वीक्स में 5000 यूरो, मतलब 40 वीक्स में उसका प्रिंसिपल जो उसने इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट उसके पास आ चुका है। एंड आप देखेंगे 72 वीक्स तक उसके पास 9000 यूरो हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो वीकली बेसिस पे आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे। वो आपका चॉइस है, आप वीकली बेसिस पे करना चाह रहे हो, मंथली बेसिस पे करना चाह रहे हो, क्वार्टरली बेसिस पे करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। ऐसी कंपनी ने कोई बाउंडेशन कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाई हुई। अब ये तो रहा पैकेजेस कि हम लोगों ने कंपनी में एनरोल किया कि चलो हम लोगों ने इतना हम लोग पैकेज लेते हैं और इसका हमको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका हमको रिटर्न्स आ रहे हैं। बट कंपनी इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देती है, सबसे मेन चीज ये, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई 1-2 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं थे। तो मैं इतना बड़ा रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा पैसा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे कंपनी कहती है कि अगर आपने छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट किया है, इस टाइम पे आपके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ से आप बड़ा रिटर्न ले सको, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंपनी आपको आपका बिजनेस करने के लिए हेल्प करती है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म देती है जहां पे आप अपना डिजिटल बिजनेस कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। अब बात की जाए डिजिटल बिजनेस का तो यहाँ पे कंपनी आपको एक इनकम नहीं, डिजिटल बिजनेस के अंदर दोस्तों यहाँ पे कंपनी आपको टोटल 5 इनकम दे रही है। ये टोटली फ्री होने वाला है, टोटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो सिर्फ पैकेज लेके पैकेज के जो रिटर्न है प्रॉफिट से वो एंजॉय कर सकते हैं। बट यस, अगर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास अभी इनकम नहीं है लेकिन बड़ी इनकम आप लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर योर डिजिटल बिजनेस। अगर आप देखें तो डिजिटल बिजनेस में बेसिकली 5 टाइप का आपको इनकम मिल रहा है। डायरेक्ट बोनस हो गया, बाइनरी बोनस हो गया, रिवॉर्ड्स हो गया, सैलरी हो गया और लेवल बोनस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इनकम का डायरेक्ट बोनस। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट बोनस मिलता है 5%। एग्जाम्पल, सपोज मैंने किसी पर्सन को स्टार्ट करवाया एंड उसने, एग्जाम्पल आईएनआर में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने किसी पर्सन को स्टार्ट कराया और सपोज उसने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दी, तो 5% डायरेक्ट बोनस, मतलब कि मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे क्योंकि वो मेरे रेफरल से आया, तो 5,000 रुपीज आई विल गेट। मैं जितने भी पर्सन को स्टार्ट कराऊंगा, मैंने किसी को 10,000 से स्टार्ट करा है, आई विल गेट 500 रुपीज। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलेगी। जो भी पर्सन मेरे थ्रू इस बिजनेस का पार्ट बनेगा, 5% मुझे उसका मिलने वाला है एज अ डायरेक्ट रेफरल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं, एक आईडी और एक पासवर्ड, एक अकाउंट कंपनी आपको बैक ऑफिस पे ओपन करके देती है, जिस अकाउंट में आपका पूरा बिजनेस, पूरी डिटेल्स आपको दिखती है, आपका कितना रिटर्न्स आ चुका है, आप पे कितनी टीम हो चुकी है। यहाँ पे आपको एक ट्री दिया जाता है जहाँ पे आप अपनी लेफ्ट और राइट साइड अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आपके जो भी पर्सन आपके साथ टीम में आते हैं, आप उनको लेफ्ट और राइट साइड डाल सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, और उसका भी आपको अदर बेनिफिट्स मिलता है। अब अदर बेनिफिट क्या है, सपोज आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सपोज 10,000 यूरो, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट में फर्स्ट वीक के अंदर 10,000 यूरो का बिजनेस मेरे थ्रू, मेरी टीम के थ्रू आ गया, एंड राइट हैंड साइड पे 12,000 यूरो का बिजनेस आ गया, तो इसका मेरे को 8% मिलेगा वीकर साइड के। तो 10,000 यूरो का 8% कितना होगा, 800 यूरो। और 800 यूरो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 यूरो का प्राइस आज के टाइम पे 95 रुपीज है दोस्त। तो लगभग 75,000 रुपीज मैंने अर्न कर दिया। तो लेफ्ट और राइट जितना भी मेरा बिजनेस बिल्ड होगा, इसका मेरे को 8% कमीशन मिलेगा। जो भी मेरी टीम के अंदर आता है वो लोग भी काम करेंगे, उनका भी जितना वॉल्यूम होगा लेफ्ट एंड राइट साइड, उनका भी 8% मेरे को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि मेरे लेफ्ट और राइट होना कंपलसरी है, मतलब मेरी लेफ्ट और राइट साइड 2 लोग होने जरूरी है। एक और चीज कि जो भी पैकेज आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे कंपनी ने कंडीशन है कि आप उसका 5 गुना ही कमा सकते हैं। मतलब सपोज मैंने 10,000 रुपीज में कंपनी में पैकेज खरीदा, तो मैं 50,000 रुपए तक जैसी मेरी अर्निंग होती है तो दोबारा से मेरे को अपना पैकेज अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये एक गुड न्यूज है दोस्तों, अगर आपने 10,000 का 50,000 बना लिया तो अगेन आपको टॉपअप करने में, आई थिंक ये तो एक विन विन सिचुएशन है कि 50,000 में से मैंने दोबारा 10,000 का टॉपअप भी कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40,000 का प्रॉफिट तो मेरे पास रहा ना। तीसरी इनकम की अगर बात की जाए, मैचिंग लेवल बोनस। ये इनकम बहुत ध्यान से समझिएगा आप, ये बहुत अच्छी इनकम है। ये कैसी इनकम है कि काफी सारे लोग बोलते हैं सी सर, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि
हमारे थ्रू कुछ ऐसे लोग आते हैं। देखो, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो एक चीज हुई थी कि मेरे को इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं कोई इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल मेरा नहीं हुआ करता था, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। बट मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिनका कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल था, जिनका ट्रस्ट फैक्टर बहुत था मार्केट में, जो बहुत सारे लोगों को जानते थे। वो लोग मेरी टीम में आ गए, और वो लोग मेरी टीम में आए तो डेफिनेटली मेरे को भी इनकम बननी स्टार्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दूसरे की मेहनत का, दूसरे के पोटेंशियल का भी आप लेवरेज ले सकते हैं, अगर आप उनको अपनी टीम के अंदर लेके आ पाए तो यहाँ पे क्या है कि सपोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिएगा, सपोज मैंने एक पर्सन को यहाँ पे स्टार्ट कराया और इस पर्सन की बाइनरी इनकम बन गई 5,000 यूरो। अब बनी तो उसकी है क्योंकि उसने मेहनत करी है, बट यहाँ पे कंपनी कहती है कि उसकी 5,000 बनी है तो 4% हम आपको भी देंगे। उसकी इनकम का भी लाइफ टाइम आपको 4% मिलेगा उसकी बाइनरी का। तो आप देखेंगे उसने 500 यूरो कमाए, उसका 4% हो गया 200। तो 200 यूरो मीन्स 20,000 रुपीज मेरे को भी मिला, उसकी इनकम का मेरे को 20,000 मिल रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड डील दोस्तों। राइट हैंड साइड पे आप देखिएगा कि राइट हैंड साइड पे एक फीमेल एसोसिएट है, इन्होंने 2,000 यूरो की बाइनरी बनाई तो इनका 4% कितना हो गया 80 यूरो। तो 80 यूरो मुझे मिला। बट इसकी कुछ कंडीशंस है कि जो मैचिंग बोनस है फर्स्ट फेज पे हमें 4% मिलता है। इसके बाद इनके टीम में भी अगर कोई करता है उसका भी मेरे को 3% मिलेगा। उसके नेक्स्ट लेवल पे भी कोई करेगा तो उसकी बाइनरी का भी 2% मिलता है, और उसके नेक्स्ट भी करेगा तो भी मेरे को उसकी इनकम का 1% मिलने वाला है। तो एक बहुत बेहतरीन इनकम मेरे को ये लगी। कंडीशन बस ये है कि आपका आईडी, आपका जो आईडी है, जो टॉप आईडी है, वो आपकी टीम के जो भी आपके डायरेक्ट है उनसे बड़ा होना चाहिए। सेम आईडी टाइप में ये इनकम अवेलेबल नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। बट अगर आपका आईडी बड़ा है तो डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकम अगर कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों सबसे अच्छा पार्ट मेरे को ये लगा कि लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स इनकम है। मतलब कि कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आपको इतने टाइम पे करना है, आप जब भी करेंगे तो आपको अचीवमेंट मिले। तो रैंक्स, रिवॉर्ड्स एंड सैलरी हम लोग देखते हैं। जिस दिन भी आपका 5,000 यूरो का बिजनेस हो जाएगा, 5,000 यूरो का मैचिंग हो जाता है, आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं कंपनी में, आप प्रमोशन प्रमोशन हो जाता है आपका, और यहाँ पे आपको 100 यूरो का रिवॉर्ड मिलता है। सिल्वर में आपको 300 यूरो का रिवॉर्ड मिलता है, और यहाँ पे आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको 50 यूरो की सैलरी मिलेगी आने वाले 3 महीने तक, नेक्स्ट 3 मंथ। फिर जैसे जैसे आपका टीम साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली चीज है कि मेहनत कम हो जाएगी आपकी, और बिजनेस बहुत रैपिड तरीके से आता है जैसे जैसे टीम बनती है। और आप गोल्ड बनेंगे तो 750 यूरो का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है, और आपकी जो सैलरी है जो 50 यूरो हुआ करती थी अब 100 यूरो हो जाएगी मंथली, नेक्स्ट 3 मंथ। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट में आप सफायर बनते हैं। सफायर में आपको 1,500 यूरो का रिवॉर्ड मिलता है, और यहाँ पे जो सैलरी थी आपकी पहले 100 यूरो, अब आपको 250 यूरो मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ तक। रूबी आप जिस दिन बन जाते हैं आपको 3,000 यूरो का रिवॉर्ड मिलेगा, एंड 500 यूरो का आपका सैलरी होगा नेक्स्ट 6 मंथ तक। इमेरल्ड में 5,000 यूरो का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और अब जो सैलरी आपकी होगी वो होगी 1,000 यूरो। 1,000 यूरो मीन्स 95,000 रुपीज मंथली नेक्स्ट 6 मंथ तक। इसी तरीके से डायमंड हम लोग बनते हैं तो डायमंड में जैसे आप डायमंड के लिए प्रमोशन होंगे तो 20,000 यूरो का आपको रिवॉर्ड मिलता है, एंड सैलरी आपकी होगी 2,000 यूरो नेक्स्ट 9 मंथ तक। माय डियर फ्रेंड्स, 2,000 यूरो अप्रोक्स 2 लाख रुपीज। ग्रीन डायमंड पे आपको 30,000 यूरो का यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, एंड 3,000 यूरो का आपका यहाँ पे सैलरी होगा नेक्स्ट 9 मंथ तक। एंड ब्लैक डायमंड पे आपको 1 लाख यूरो का रिवॉर्ड मिलता है। डियर फ्रेंड्स, 1 लाख यूरो अप्रॉक्स 1 CR, 1 करोड़ रुपए। एंड सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है 5,000 यूरो, 5 लाख रुपए महीना आने वाले नेक्स्ट 9 महीने तक, जिसका कोई कंडीशन नहीं है। आपने एक बार रैंक अचीव किया तो वो आपको मिलना ही मिलना है। एंड लास्ट रैंक है कंपनी का क्राउन डायमंड, जिसमें आपको $5 लाख आपको मिलते हैं, और सैलरी आपकी हो जाएगी लाइफ टाइम। कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा उसका 2% मंथली यहाँ पे आपको मिलेगा। अब दोस्तों ये तो था कंपनी का कंपनसेशन प्लान। डेफिनेटली आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी, कुछ चीजें हो सकता है कि अभी कुछ क्वेरी होगी तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर आती है तो कुछ ना कुछ मिशन होता है उनका, कुछ ना कुछ विजन होता है कि हम लोग इसलिए मार्केट के अंदर आए कि हम लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है कब, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है कब, जब हम किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए
तो कंपनी का एक टारगेट है कि जो ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री है आने वाले टाइम पे एक बूमिंग इंडस्ट्री होने वाली है। इस टाइम पे भी फॉरेन बाहर कंट्रीज के अंदर एक बूमिंग इंडस्ट्री है एंड डेफिनेटली इंडिया भी इस तरफ मूव कर रहा है। 2027 में इनका प्लान है कि एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, जो इनका ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है, इसको नेस्डेक के अंदर लिस्ट करवाने वाले हैं। नेस्डेक आप जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट, अमेरिका का स्टॉक मार्केट का नाम है नेस्डेक। वहां पे लिस्ट करवाने जा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा एप्पल का, टेस्ला का, ये जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ये नेस्डेक के अंदर लिस्टेड है। तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट लिस्ट होगा डियर फ्रेंड्स। और आप सोच सकते हैं कि जब वो लिस्ट होगा आपके पास ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स के शेयर पड़े होंगे, क्योंकि सबसे पहले कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को, अपने मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बहुत कम रेट पे। तो वो आगे की बात है, वो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो हम डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है कंपनी का कि नेस्डेक के अंदर अगर आपका कंपनी लिस्टेड होगा तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ कहाँ होगा, किस लेवल पे होगा, ये आप सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की विड्रॉल्स की। मिनिमम 30 यूरो का विड्रॉल है। जैसे ही आपका प्रॉफिट हो गया, आपकी इनकम हो गई, 30 यूरो होती है, आप अपना विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हैं। 5% का यहाँ पे विड्रॉल चार्जेस होंगे किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। एक नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोई इतना ज्यादा चार्जेस नहीं है। जब भी आप अपना जो भी पैकेज आपने परचेस किया है, आप उसका 5 गुना कमा लेते हैं, 5x अर्न कर लेते हैं, तो देन अगेन आपको आईडी को अपना अपग्रेड कराना होता है। क्लोजिंग डे फ्राइडे को होने वाला है। फ्राइडे को आपकी क्लोजिंग होती है। सैटरडे संडे आप विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपको है। कैपिंग जो भी आपकी होगी वो 5x होने वाली है। सो गाइज दिस इज, जो भी आपकी एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो भी आपका यहाँ पे होने वाला है वो बीएनबी के अंदर होने वाला है। बाइनेंस कॉइन, जो कि वर्ल्ड का टॉप 5 में आता है बाइनेंस कॉइन, एंड दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस। उसमें ही आपका यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट होगा। जो भी इनकम्स होगी, जो भी आप विड्रॉ करेंगे, वो बाइनेंस के अंदर करने वाले हैं, बीएनबी के अंदर करने वाले हैं। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो आई होप आपको प्रेजेंटेशन क्लियर हुई होगी। आई होप आपको चीजों में क्लैरिटी होगी। बट यस, इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, तो जिस भी पर्सन ने आज आपको इस सिस्टम के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको बुलाया है, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, पिछले 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है, मार्केट में बिल्कुल नई थीम है। जो लोग आज देख पा रहे हैं इसको, इस अपॉर्चुनिटी को समझ पा रहे हैं, तो एक ब्राइट करियर आप लोगों का भी हो सकता है। हम लोगों ने तो डिसीजन ले लिया, बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड है। इट्स अप टू यू कि आप अपनी लाइफ के अंदर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, आप या ट्रेंड फॉलो करेंगे। ट्रेंड्स के साथ चलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इंसान ट्रेंड के साथ चला, आज वो मल्टी मिलीनियर है, मल्टी बिलियनियर है वो लोग। एंड काफी सारे लोग जब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका रहता है, ट्रेंड पीक पे रहता है, उसके बाद फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट है, ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में हम लोग पार्टिसिपेट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। नेम फेम जो भी आपको चाहिए वो ये इंडस्ट्री देती है। तो थैंक यू सो मच ऑल। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर होते हैं, तो you can put it in the chat box, so I will try to solve it out.